हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ में चैप्टर नंबर 11 क्षेत्र मिति मेंशुरेशन इसकी एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 और फॉर्मूलास का एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले कृपया उसे देख लें, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और यदि आप नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। तो चलो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 11.2 का कि किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। सम चतुर्भुज है, बराबर। तो यानी विकर्ण यानी डायगोनल, बराबर। डायगोनल 1 हमें 7.5 सेंटीमीटर दिया है और डायगोनल 2 हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है, बराबर। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय d1 इंटू d2, बराबर। ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको, बराबर। इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो। 1/2 मल्टीप्लाई बाय d1 इंटू d2। तब हमें सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बराबर। तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय d1 कितना है? 7.5, तो मैंने यहाँ पे 7.5 रख दिया। और d2 कितना है? 12, तो मैंने 12 रख दिया। अब ये जो 7.5 है, ये पॉइंट हटाया तो नीचे मैंने कितना रखा? 12 रखा, बराबर। सॉरी, 10 रखा, बराबर। अब ये जो 12 है, बराबर, उसको 2 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिलेगा? 6। 75 मल्टीप्लाई में 6 करूंगा, बराबर। तो 6 5 जा 30 की 0 कैरिंग 3 और 6 7 जा 42 और 3 45, यानी कितना आएगा? 450 अपॉन 10 का 10, यानी 0 से 0 कट जाएगा, यानी हमें इसका क्षेत्रफल कितना मिलेगा? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट सम। अगला सवाल दिया है कि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष बिंदु 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरी विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, बराबर। तो सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होता है, तो हम सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे आधार गुणे शीर्ष लंब। यानी हमें आधार कितना दिया है? ये 6 दिया है, और शीर्ष बिंदु कितना दिया है? हमें 4 दिया है, यानी 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमें सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना मिलेगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2 भी होता है, बराबर। डायगोनल, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, रॉम्बस, एरिया ऑफ रॉम्बस। तो यहाँ पर हमें सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 हमने फाइंड कर लिया है, हमें डायगोनल 2 फाइंड करना है, बराबर। ये 24, तो मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया d1, और ये जो d1 है वो मुझे 8 दे दिया, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख लिया, और d2 हमें को फाइंड करना है। अब ये इधर चले जाएगा, यानी 24 2 जा कितना हो जाएगा? 48 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई d2। अब ये 8 जो है मल्टीप्लाई में तो डिवाइडेशन में आ जाएगा, यानी 48 अपॉन 8, यानी 8 6 जा 48, यानी हमें जो डायगोनल 2 है, बराबर, ठीक है, जो दूसरी विकर्ण की लंबाई हमें कितनी मिलेगी? 6 सेंटीमीटर। ओके, अगला सवाल आता, दूसरी विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। आगे सवाल दिया है कि किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल है और इनमें से प्रत्येक की विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय कितना होगा, बराबर। एक भवन है, बराबर, जहां पर 3000 टाइल्स है, कितनी? 3000, बराबर।
और ये जो टाइल्स है बराबर ठीक है, उस टाइल्स का आकार कैसा है, समचतुर्भुज है यानी रोम्बस है बराबर, जिसकी चारों साइड समान है बराबर, ऐसा दिया गया है। तो हमें यहाँ पर D1 कितना दिया है 45 और D2 कितना दिया है 30। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले समचतुर्भुज यानी समचतुर्भुज जो है वो टाइल्स ही है बराबर, यानी एक टाइल का क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2, यानी 1/2 D1 कितना दिया 45 सेंटीमीटर और D2 कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया। अब ये 15 दूनी 30 होता है, तो यहाँ मैंने 15 लिखा। अब 45 गुने 15 में करूंगा, 15 पंचे 75, हासिल 7, 15 चौक 60 और 7 67, यानी कितना सेंटीमीटर मुझे मिलेगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। अब तो 3000, अगर ये एक टाइल का हुआ, ये कितने टाइल्स का हुआ, एक टाइल का, तो हमारे पास कितने टाइल है पूरे ये फर्श में भवन में 3000 टाइल है। तो 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा 675 गुने 3000। अगर हम 675 गुने 3000 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख 25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अब लेकिन अब यहाँ पर जो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करना है, यहाँ वर्ग मीटर है और हमारे पास तो ये सेंटीमीटर है, तो इस सेंटीमीटर को हमको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा बराबर। यानी मीटर में बदलूंगा यानी मैं 10,000 से भाग दे दूंगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो में कट कर दूंगा बराबर, और एक संख्या बाद पॉइंट यानी 202.5 मीटर स्क्वायर मिलेगा मुझे बराबर, 5 यानी 50 बराबर। ओके। यानी अब मैं फाइंड करूंगा कि 1 वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश करने का व्यय अगर 4 रुपया है तो मेरे पास कितना वर्ग मीटर है 202.5 वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश करने का व्यय कितना होगा। यानी यहाँ पे 202.5 गुने में 4 कर दूंगा, यानी मुझे कितना मिलेगा 810 मिलेगा। कैसे मिलेगा, 4 इंटू 0 0, 4 पंचे 20 की 0, हाथ से लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हाथ से लगी 1, 4 0 0, 1 का 1 और 4 दूनी 8, यानी पॉइंट के बाद संख्या, यानी पॉइंट का मतलब नहीं, यानी 810 हमें आंसर मिलेगा। ओके। चलो नेक्स्ट सवाल दिया है कि मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगुनी है। यदि खेत का क्षेत्रफल हमें 10,500 मीटर स्क्वायर है तो दो समांतर भुजाओं के बीच लंबवत की दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो आपकी टेक्स्ट बुक में इस प्रकार का डायग्राम दिया है बराबर ठीक है, यानी ये सड़क है और ये नदी है और ये हमें जो इनके जो दूरी दी है वो 100 सेंटीमीटर दी है, यानी ये हमारा क्या है h है बराबर। और ये जो सड़क है बराबर ठीक है, ये जो सड़क की साइड की लंबाई जो भुजा है और नदी की साइड की लंबाई की जो भुजा है ये इससे 2 गुना है, यानी इसको मैं अगर x मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा बराबर। और हमें ये फाइंड करना है। तो लंबवत दूरी जो दी है वो 100 मीटर, यानी वो हमारे पास क्या है h है, ऊंचाई है। तो समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल हमें कितना दिया 10,500 मीटर स्क्वायर दिया है बराबर। यानी माना कि सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई x मीटर है और नदी के साथ वाले की भुजाई 2x मीटर है बराबर। ये नदी के साथ वाले भुजा 2x मीटर है, डबल है। समलंब खेत का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय h बराबर, यानी a प्लस बी है। ओके। यानी हमें समलंब खेत का क्षेत्रफल कितना दिया 10,500, तो 10,500 पुट कर दिया मैंने, इक्वल टू 1/2 ए कितना है हमारा x है और b कितना है 2x है और ऊंचाई कितनी है 100 है बराबर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पहले ये x और 2x इनका मैं प्लस कर देता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 3x मिलेगा और ये 2 में अब इधर ले जाता हूं बराबर।
यानी कितना आएगा मेरे पास 21,000, बराबर। 10,000 दूनी 20,000, 500 500 1000 यानी 21,000। और यहाँ पर कितना बचेगा 3x मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 100 में नीचे ले जाता हूँ, बराबर। यानी कितना आएगा 21,000 बटे 100 बराबर 3x। अब ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल कर दिया, तो कितना माइलेज बचेगा मेरे पास 210। अब ये 3 जो है वो नीचे ले लिया मैंने, यानी 210 बटे 3 बराबर, यानी 3 सत्ते 21, यानी x मुझे कितना मिलेगा 70 सेंटीमीटर, बराबर। ये जो सड़क के पास वाली भुजा है, बराबर, ठीक है, वो कितना होगा 70 मीटर, सॉरी, ठीक है। और जो नदी के पास वाली भुजा है वो हमें कितनी मिलेगी, इसका 2 गुना है, यानी 2x, यानी 2 गुणे 70 यानी 140 मीटर हमें मिलेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।